अभी यूपी पुलिस का रिजल्ट भी नहीं आया, लेकिन बच्चे एक चीज को लेके टेंशन में है कि सर हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज था, ऐसा तो नहीं कि पुलिस वेरिफिकेशन में हमें बाहर कर दिया जाएगा और नौकरी मिलते मिलते रह जाएगी। तो मैं सोचा कि इस छोटे से बड़े टॉपिक को बहुत शॉर्ट तरीके से आप लोगों को समझा दूं, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए और कम से कम आप अच्छे से नींद ले सकें। तो अगर आप भी उनमें से एक शख्स हो जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो साबित होगी। मान लीजिए आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज है, धारा तो कुछ भी लग सकता है, जैसे मान लीजिए मारपीट आप करके आए, 2 4 10 धाराएं आपके ऊपर लगा दी गई। इससे कंफर्म नहीं हो जाता कि आपने मारपीट किया या नहीं किया। उसके लिए एक अधिकारी नामित किया जाता है जो जांच करता है। जांच करने के बाद चार्जशीट लगाता है कि हाँ इनमें ये सही पाए गए या फिर गलत पाए गए। तो आपके ऊपर अगर कोई भी अभियोग पंजीकृत हो गया है तो टेंशन से बाहर आ जाइए। जब मेडिकल की प्रक्रिया यूपी पुलिस की शुरू होती है तो वहाँ एक फॉर्म दिया जाता है जिसपे ये लिखना पड़ता है आपको कि आपके ऊपर कोई अभियोग पंजीकृत तो नहीं है, अगर है तो कौन सा है उसका डिटेल लिखिए। तो आप पहले तो पूरे ध्यान से सभी धाराओं को उस पर अंकित कर दीजिएगा कि हाँ हमारे ऊपर ये धाराएं चल रही हैं। उसके बाद जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन आएगा कि रिपोर्ट लगा के भेजो कि इनके ऊपर क्या सीन है क्या नहीं है, तो वो वही रिपोर्ट लगाएंगे। तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आप 420 नहीं कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने मामले को छुपाया और आपके ऊपर भारत में किसी भी कोने में किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज होगी तो पता चल जाएगा वेरिफिकेशन में, तब तो आप 100% नौकरी से बाहर हो जाओगे। लेकिन अगर आप क्लियरली बता दोगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब दिक्कत कब तक नहीं होगी? नौकरी आपकी तब तक चलती रहेगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा जब तक आपके ऊपर अभियोग सिद्ध नहीं हो जाता है, यानी कि जब तक आप उसमें दोषी नहीं पाए जाते हैं। जब दोषी पा जाओगे तब आपको बाहर कर दिया जाएगा नौकरी से, यानी कि आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो बचने का तरीका क्या है? बचने का तरीका ये है कि आप सब चीज़ करने के साथ साथ अगर चार्जशीट नहीं लगी तो जल्दी से जल्दी अपने अधिकारी के संपर्क में आइए, रिक्वेस्ट करके हाथ पैर जोड़ के। अगर लगता है कि आपको गलत फंसाया गया है, जैसे भी करके, मतलब साम दाम दंड भेद सब लगा के किसी भी तरीके से कहिए कि सर हमारे भविष्य का सवाल है, घर के अकेले हैं, जिम्मेदार हैं, अगर कुछ हो गया तो परिवार खाने भी ना मर जाएगा। ये सारी चीज़ें करके आप किसी भी तरीके से जल्दी मामले को ख़त्म कराइए और चार्जशीट लगवा लीजिए। और अगर आप निर्दोष हैं तो आपको निर्दोष घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद कोर्ट से एक ऑर्डर आ जाएगा जिसमें ये दे दिया जाएगा कि आप नामजद नहीं हैं। फिर मामला ख़त्म हो जाएगा, थाने पे आके वो फाइल लग जाएगी, अपडेट हो जाएगी, आप एकदम निर्दोष साबित हो जाओगे। उसके बाद नौकरी एकदम निर्द्वंद होकर करते रहिएगा, कोई टेंशन वाली बात रहेगी ही नहीं। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि आप लोग टेंशन से बाहर आ जाएं। मैं इस चीज़ को बहुत भली बात समझ सकता हूं, क्योंकि जब मेरे भाई का यूपी पुलिस का मेडिकल था तो उस समय मैं यूट्यूब पे सर्च करता था कि दांत टेढ़े मेढ़े हैं या टूटे हैं तो बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा। अब मैं जब आप लोगों के द्वारा कई कमेंट देखता हूं जिसमें डर टाइप का कुछ होता है कि सर मेरे पैर में ये दिक्कत है, मेरे हाथ में ये दिक्कत है, मैं बाहर तो नहीं हो जाऊंगा, तो मुझे लगता है कि हाँ मैं तब उस समय सही सोच रहा था जैसा आप लोग सोच रहे हो। भाई नौकरी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आप नौकरी में आ जाओगे तो आपकी सोच दूसरे टाइप की हो जाएगी, लेकिन अभी आपके लिए नौकरी ही सब कुछ है। तो इस वजह से इन छोटी छोटी बातों को क्लियर, मतलब एकदम फैला के बताना जिम्मेदारी हो जाती है। क्योंकि उस समय मैं भी बहुत परेशान था, मेरे भाई के दांतों में बहुत दिक्कतें थी, तो मैं सोचा कि बाद में परेशान होने से बेस्ट है कि पहले ही दांतों का इलाज करा लिया जाए। तो जो भी दिक्कतें थी 2 4 10 हज़ार रुपये लगा के सब पहले ही सही करा लिया गया था। तो अभी भी मैं आपको यही कहूँगा कि कोई ऐसी दिक्कत है जो ठीक हो सकती है तो आप उसको पहले ही करा लो। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ऑपरेट करके आप सही करा सकते हो, जो सही हो सकता है मेडिकल से पहले, तो उन सब चीज़ों को सही करा लो। पहला तो ये कि आपके शरीर की वो चीज़ें जड़ से ख़त्म हो जाएंगी, मतलब कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है तो वो सही हो जाएंगी। बाद में तो हर चीज़ सही हो जाता है, लेकिन वो चीज़ अगर आपके शरीर के अंदर है और वो रोग ठीक हो जाता है तो उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। तो इस वजह से इन छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर करना बनता भी है, ताकि आपका टेंशन ख़त्म हो जाए और एकदम आसानी के साथ आप रनिंग क्लियर करके मेडिकल में पास हो जाए। बाकी अगर और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप वहाँ पे जाके मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हो, या थोड़ा फॉलो कर लो, कुछ फॉलोअर बढ़ जाए ताकि मुझे भी अच्छा लगे। बाकी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखो अपना, चोट वोट ना लगाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।